आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की आज की वर्कशीट नंबर 48। यह वर्कशीट चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या होती है और ये किसी भी समूह में या किसी भी आवर्त में कैसे कैसे चेंज होती है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। सबसे पहले देखते हैं संयोजकता। बच्चों, तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। बच्चों, यह हम क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि संयोजकता क्या है। अब देखते हैं संयोजकता की प्रवृत्ति इस टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होती है। देखिए बच्चों, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है, जबकि समूह में संयोजकता समान रहती है। देखिए बच्चों, इसको ऐसे समझिए, हमने पढ़ा है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। ये जितने भी समूह हैं, इन समूह में सभी में संयोजकता समान रहती है। जो संयोजकता यहाँ पर हाइड्रोजन की होगी वही इस समूह के सबसे नीचे वाले तत्व की भी होगी। ऐसे ही जो संयोजकता समूह में सबसे ऊपर वाले तत्व की होगी वही इस समूह के सबसे नीचे वाले तत्व की होगी। मतलब जो संयोजकता है वह हमेशा समान रहती है। लेकिन यदि हम बात करें आवर्त की, मतलब इन हॉरिजेंटल लाइंस की, तो स्टूडेंट्स इसमें जो संयोजकता है वह पहले 1, 2, 3, 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से लेकर 0 तक घट जाती है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। ये एक तीसरा आवर्त का एग्जाम्पल है। सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्युमिनियम की 3 है और सिलिकॉन की 4 है। उसके बाद ये घटना शुरू हो जाती है। फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि संयोजकता किसी भी समूह में, मतलब ये जो कॉलम है, जो ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, खड़ी हुई जो पंक्तियां हैं, इनमें समान रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन जब हम किसी आवर्त में मूव करते हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो ये संयोजकता पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और उसके बाद 4 से लेकर 0 तक घट जाती है। चलिए, संयोजकता को समझने के बाद अब देखते हैं अगला ट्रेंड, परमाणु साइज। परमाणु का जो आकार है, सबसे पहले आप समझिए परमाणु का आकार है क्या। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है और परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी को परमाणु साइज को दर्शाती है। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कोई भी एक परमाणु है, सबसे पहले उसके अंदर नाभिक होता है और उसके बाहर उसके इलेक्ट्रॉनिक कोश होते हैं इस तरह से। इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं और यही परमाणु साइज को, परमाणु का जो आकार है उसको शो करती है। चलिए अब देखते हैं किसी भी समूह में या किसी भी आवर्त में इस परमाणु साइज पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैसे कैसे चेंज होता है। देखिए बच्चों, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। बच्चों, आवर्त आप जानते हैं, जब हम इस तरह की जो पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां जो हैं, इनमें लेफ्ट टू यहाँ से यहाँ की तरफ जब मूव करेंगे तो परमाणु साइज घटता है। जैसा आप यहाँ देखें, सोडियम का परमाणु साइज है वो 186 है। उसके बाद अगला है मैग्नीशियम, उसका कम हो गया 160, एल्युमिनियम का उससे कम, सिलिकॉन का उससे कम, मतलब घटते घटते लास्ट में क्लोरीन का 99 पे आ गया। तो जो परमाणु साइज है वो आवर्त में घटता है। जबकि जब हम नीचे की तरफ मूव करें ग्रुप में, समूह में,
तो ये परमाणु साइज बढ़ता है। आप यहाँ देखें लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, बढ़ते बढ़ते सीजियम का 270 तक है। देखिए इसका क्या कारण है, इसको आप डिटेल में इसका कारण समझिए तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम का नाभिक है और सोडियम के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं। सोडियम के अंदर जो यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन इन जो इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक सेल पर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इनमें माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब ये दोनों अंदर की तरफ फोर्स लगाता है तो ये सेल्स अंदर की तरफ खिंचती है, मतलब अंदर की तरफ श्रिंक होती है। तो ये तो बात हुई सोडियम की। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मैग्नीशियम के पास हैं इसमें 12 प्रोटॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन थे सोडियम के पास। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं बच्चों? इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉनिक कोष है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है एक आवर्त में कोषों की संख्या हमेशा समान होती है। अब ये प्रोटॉन भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, लेकिन याद रखें यहाँ पर 12 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे, मतलब 12 प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू 11 प्रोटॉन के। तो और जबकि साइज मतलब इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या समान है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये जो सेल हैं ये अंदर की तरफ ज़्यादा श्रिंक करेंगी। स्टूडेंट्स फिर हम आगे एल्युमिनियम की तरफ बढ़ेंगे, उसके पास 13 प्रोटॉन है, वो और ज़्यादा फोर्स लगाएंगी तो और ज़्यादा इसको अंदर की तरफ खींच लेंगी इन सेल्स को। ऐसे बढ़ते बढ़ते प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। और जैसे हम प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है इन एलिमेंट्स में, इनके न्यूक्लियस में, तो ऐसे ही इनकी जो फोर्स लगाने की क्षमता है वह भी बढ़ती जाती है और ये ज़्यादा श्रिंक होना शुरू कर देता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अब आप समझ चुके हैं कि जो पहला एलिमेंट है इसका साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम का कम क्यों है? क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा श्रिंक कर देता है इनका नाभिक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कोष को। एल्युमिनियम उससे भी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, सिलिकॉन उससे। तो मतलब जैसे जैसे हम आवर्त में दाएं से बाएं मूव करते हैं, जो परमाणु का साइज है वो ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, मतलब घटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ज़्यादा साइज होगा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ऐसे धीरे धीरे कम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि बात करें समूह की, आप यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समूह में नीचे की तरफ जाते हैं इसकी जो साइज है, परमाणु की साइज है, वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमने पढ़ा था लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। लिथियम के पास कितनी सेल होती हैं? 1 और 2। लेकिन जब इससे लिथियम से नीचे आएंगे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन जो सेल हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल जो हैं वो भी 3 हो जाएंगी। जब हम पोटेशियम के पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सेल 4 हो जाएंगी, रुबिडियम के पास आएंगे 5, सीजियम के पास आएंगे 6। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इससे ज़्यादा प्रोटॉन हैं, ये ज़्यादा फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है इसको श्रिंक करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेल को अंदर खींचने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 सेल थी, यहाँ पर सेल भी 3 हो गई हैं, मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सेल जहाँ पर फोर्स लग रहा है वो एरिया भी ज़्यादा हो गया है, मतलब कम श्रिंक होगा। फिर नीचे की तरफ जाएंगे 4 सेल हो जाएंगी तो और कम श्रिंक होगा, फिर नीचे की तरफ आएंगे 5 सेल हो जाएंगी और कम श्रिंक होगा। तो मतलब साइज पहले कम होगा, उससे नीचे वाले का ज़्यादा, फिर उससे नीचे वाले का ज़्यादा, उससे नीचे वाले का और ज़्यादा, उससे नीचे वाले का और ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स ये जो नाभिक के द्वारा फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण इन परमाणु का साइज डिसाइड होता है। चलिए बच्चों अब समझते हैं धात्विक गुणधर्म। सबसे पहले आप समझो धात्विक गुणधर्म है क्या। धात्विक गुणधर्म का मतलब है किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो मेटल होते हैं, अदरवाइज जो गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब अधातु होते हैं। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है। धात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाता है, और जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे
जो सबसे पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है। जैसे सोडियम, हम पढ़ते भी हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है? सोडियम। क्यों? क्योंकि एक देना है और फोर्स भी कम लगता है इस पर। लेकिन जब दूसरे पे जाएंगे, मैग्नीशियम पे, स्टूडेंट्स मैग्नीशियम पे ज़्यादा फोर्स लगता है और इसको इलेक्ट्रॉन भी 2 डोनेट करने हैं, तो इससे कम इसका धात्विक करैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स खींचे रखता है इन इलेक्ट्रॉन को अंदर, और आगे जाएंगे और ज़्यादा फोर्स लगता है, और आगे जाएंगे और ज़्यादा फोर्स लगता है, मतलब फोर्स बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनको इलेक्ट्रॉन बाहर लूज करना आसान नहीं होता। इसलिए इनका जो धात्विक करैक्टर है, जो धात्विक गुण है, वो इस आवर्त में दाएं से बाएं मूव करने पर घटता चला जाता है। स्टूडेंट्स, जो पहले हमने लॉजिक पढ़ा नाभिक फोर्स वाला, उसी पर सारा ये जो भी प्रवृत्ति है वो डिपेंड है। आप यदि उसे क्लियर कर लेते हैं तो सारा आपको बिल्कुल आसान है समझना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार वो समझ लिया, आप सारा लॉजिक इसमें लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात आती है जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, समूह में ऊपर से नीचे की तरफ धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, जो सबसे ऊपर परमाणु है, ये जो तत्व है, इस पे ज़्यादा फोर्स लगता है। इससे जो नेक्स्ट नीचे सोडियम है, उस पर उससे कम फोर्स लगता है, फिर और कम फोर्स लगता है, उससे नीचे और कम फोर्स लगता है। मतलब जो नाभिक है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगा पाता है, साइज बड़ा होने के कारण, और ये इजीली ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए इनका जो धात्विक करैक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर निकलने की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पर नाभिक के द्वारा कम फोर्स लगता है। लेकिन जैसे लिथियम है या सोडियम है, इन पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं है। देखिए, सोडियम से नीचे होता है पोटेशियम। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, तो उसमें पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया था। क्यों? जबकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। पोटेशियम इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इस पर कम फोर्स लग रहा है। ये चौथी सेल वाला इलेक्ट्रॉन इसका निकालना है, जबकि सोडियम का तीसरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। तो स्टूडेंट्स, यह है धात्विक गुण। जब पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो यह गुण घटेगा, और जब समूह में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यह गुण इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें भी यही लिखा है, बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकाल दिए जाते हैं। अब इसके उल्टा है अधात्विक करैक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है। देखिए, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आवंद बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। आपने देखा होगा, इधर लेफ्ट में जो होती हैं धातुएं होती हैं, और राइट में अधातुएं होती हैं। अब देखिए, इसका उल्टा अधात्विक करैक्टर होता है। आवर्त में बाएं से दाईं तरफ चलने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। हमने इसमें पढ़ा था घटता है, लेकिन अधात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? अधात्विक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉनों को लेना। तो जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे आवर्त में, नाभिक के द्वारा लगने वाला फोर्स बढ़ता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब फोर्स बढ़ेगा तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉनों का खींचना ही क्या है? अधात्विक गुण है। तो ये अधात्विक गुण जैसे जैसे हम इस आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वो बढ़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम समूह में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यह अधात्विक गुण घटता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा होने के कारण इसके नाभिक के द्वारा बाहर तक कम फोर्स लगता है, और इस फोर्स कम लगने के कारण बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाते हैं, कम एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसलिए जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो अधात्विक गुण कम होता चला जाता। आप यहाँ इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं, अर्धधातुएं पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ धातुएं और अधातु हैं उनके बीच में जो कॉमन एक लाइन होती है, आप अब इस टेबल को देखेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो वहाँ पे कुछ उपधातुएं और अर्धधातुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो धातुओं की होती हैं और कुछ अधातुओं की होती हैं।
चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण। स्टूडेंट्स आवर्त में घटता जाता है तो हमने पहले ही पढ़ा था, इसका कारण है नाभिकीय बल में वृद्धि होती जाती है और वो अंदर की तरफ सेल्स को खींच लेता है, जिसके कारण परमाणु ज़्यादा सिकुड़ जाता है। दूसरा है संयोजकता से आप क्या समझते हो। स्टूडेंट्स किसी भी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें वह किसी भी अन्य परमाणु के साथ संयोजन करने के लिए उनका डोनेट करता है उन्हें, या उन्हें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, लास्ट की सेल में, सबसे बाहरी सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की जरूरत होती है वह उसकी संयोजकता होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है धात्विक लक्षण मतलब इलेक्ट्रॉनों का डोनेट करना किसी भी रिएक्शन में। तो समूह में नीचे की ओर जाने पर यह कैसे बदलता है। तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के द्वारा लगने वाला फोर्स कम होता चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार पर परिवर्तित होती है, कारण लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप डिटेल में समझ चुके हैं इससे पहले, तो लगता है शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, जो समूह में नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु साइज बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु साइज घटता है। आप इस वीडियो में उसे देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 4 तत्व PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, 13, 14 एंड 15 है। बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स Q में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 2, 8 और 3। इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो इसकी संयोजकता 3 होगी। नेक्स्ट है इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। स्टूडेंट्स इसमें 12 और 13 मतलब P और Q जो है ये धातु हैं। कौन कौन सी धातु हैं? मैग्नीशियम, और Q है एल्युमिनियम धातु। सिलिकॉन और फॉस्फोरस, R और S हैं सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो स्टूडेंट जो अभी वर्कशीट में लास्ट की लाइन थी उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा है जो धातुएं हैं वे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पे धातु कौन सी हैं? P और Q, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी। स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 48। यदि यह वीडियो इस वर्कशीट को समझने में आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।